बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। खरीद को लेकर तमाम मंडियों में पुख्ता तैयारियां की गई है और अनाज मंडियों में तमाम सुविधाएं देने का दावा प्रशासन की ओर से किया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, मूलभूत सुविधाएं जो है वो मुहैया मंडियों में करवाई जाएंगी। रात के वक्त रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, ये दावा किया जा रहा है। भरपेट खाना खाने के लिए भी कैंटीन की सुविधा दी है। जींद की अनाज मंडी के इस वक्त हम मौजूद, और जहां बात करें हरियाणा सरकार की, तो 1 अप्रैल से जो रबी की फसलें हैं उनको खरीदने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और 1 अप्रैल से ही जो किसान है वो फिलहाल अभी सरसों की जो फसलें लेकर वो अनाज मंडी पहुंचे। और किसानों का कहना है कि वो सुबह 5 बजे और 6 बजे के बीच से ही अपनी जो फसलें हैं वो लेकर गेट पास के माध्यम से अनाज मंडी में आ चुके हैं। लेकिन काफी लंबी लाइनें लगती है, उसके बावजूद भी जो खरीद करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो देर पहुंचते हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं किसानों को जो बीच का समय होता है उनमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि हम किसानों को हर वो मूलभूत सुविधाएं देंगे, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, रहने की हो, और तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सभी व्यवस्थाएं उनको दी जाएगी। और हमारे साथ है अनाज मंडी के अंदर किसान भी हैं और जो आड़ती हैं वो भी है, और जो हैफेड होती है जो सरसों खरीद का काम करती हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो भी उनसे बात कर लेते हैं कि अब की बार सरकार ने क्या रूल चेंज किए हैं और पिछली बार क्या अलग रूल बनाए गए थे। जी, अब की बार क्या नया रूल बनाए, प्लीज बताओ। अब की बार नया रूल तो सरकार की तरफ से ये है कि जो नेफेड का सर्वेयर है वो अब की बार मंडी लेवल पर दे दिया गया है। हमारी खरीद होती है, एफेड की खरीद है, लेकिन ये नोडल एजेंसी नेफेड के लिए खरीद है, पीएसएस बोला जाता है इसको। तो अब की बार जो नेफेड की तरफ से सर्वेयर आया है वो मंडी लेवल पर ही सरसों की डेरिया चेक करता है, उनमें मॉइस्चर चेक करता है। अगर उसमें कम टूटा हुआ दाना है या छोटा दाना वो अपने लेवल पर चेक करता है, उसके बाद वो ओके करता है। उन डेयरियों को गेट पास जितना भी मार्केट कमेटी की तरफ से जितना उसका गेट पास जारी किया गया है उसको तोल दिया जाता है। अब की बार ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर भी गलत तरीके से कोई भी काम हो रहा हो, सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं की मुहैया कराई गई। खाने की बात करें तो 2 नंबर गेट पर कैंटीन है जो सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। और ये किसानों की तरफ से बोला गया कि अधिकारी लेट आते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरा का पूरा स्टाफ जो एफेड का ऑफिस है 93 नंबर दुकान है वहां पर यह दिन रात यहीं रहता है। तो 10 बजे से तो फिलहाल हम भी है, तो बात की जाए तो किसान कह रहे कि लंबी लाइन लग रही है, टोल उनका जो गेट पास कटते हैं और उसके बावजूद भी 10 बजे के बाद आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो सर्वेयर है वो नेफेड की तरफ से वो बीबी पर गांव से आता है, उसको थोड़ा सा घर पे कुछ काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना 9 बजे से काम स्टार्ट कर दिया जाता है। किसान सुबह 5 से 6 बजे आना स्टार्ट हो जाते हैं अपनी ट्रालियां। लेकिन अब की बार ऐसी समस्या है भी नहीं। पिछली बार की तुलना में देखा तो अब की बार आवक बहुत ही ज्यादा कम है। ये इन दिनों की बात करें तो पिछले साल इस दिन 1 अप्रैल के आसपास लगभग डेली की 6 से 7 हजार बोरियां तुल रही थी, लेकिन अब की बार एवरेज 1000 कट्टे की भी नहीं आ रही है। तो अब की बार ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और किसानों को कोई समस्या है तो हम यहीं मौजूद हैं, हम सीधा संपर्क कर सकते हैं। बात करें कैंटीन की, तो पूरे मंडी में अगर आपने बताया कि 2 नंबर की गेट पर कैंटीन बनाई गई है, अगर पूरे मंडी में कहीं छोटे छोटे बोर्ड लगा दिया जाए कि 2 नंबर गेट पर कैंटीन की सुविधा है, तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनको भी इसमें आसानी मिल सकती है। तो क्या मतलब तो छोटे छोटे कमियां हैं वो तो उनको तो हटाना चाहिए ना। चलो सर, इसका भी सुविधा आज करवा दी जाएगी। सेक्रेटरी सर के माध्यम से आज पूरी मंडी में छोटे छोटे होल्डिंग लगवा दिए जाएंगे कि भाई कैंटीन की सुविधा 2 नंबर गेट पर उपलब्ध है। और यहाँ पर बाथरूम भी अपना साफ सुफ करवा दिए गए हैं, वाटर कूलर लगवाया गया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सभी किसानों को दी जा रही हैं सर। ठीक है, हाँ जी। आपसे बात की जाए तो अब की बार क्या रेट तय किया गया सरकार की तरफ? 5950 रुपए है सर सरकारी रेट। 5950 रुपए सरकारी रेट तय किया गया है। तो किसान जिस तरह कह रहे कि 15 तारीख के बाद यहाँ पर गेहूं की डेयरी लग जाएंगी, आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले क्या सरकार जो सरसों की खरीद उसको खरीद पाएगी पूरी जो किसान? सर ये तो आवक पे डिपेंड करेगा, ये हम नहीं बता सकते इस चीज। आवक पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन किसान आज पहला ही दिन है और उनकी जो समस्या आज भी आएगी। पहला दिन नहीं है सर, 15 तारीख से 15 मार्च से सरसों की खरीद चालू है, सुचारू रूप से चालू है। अगर डेरिया भी आएगी, 93 नंबर दुकान का फंड है, और भी हम जगह उपलब्ध करवाएंगे सोसाइटी वाले, इसकी चिंता। किसान कह रहे कि भाई सैंपल के नाम पर पॉलिथीन में 1 किलो सरसों डाली जाती है और उसके बाद सरसों का ये नहीं पता होता कि उसमें से कितनी यूज की है, कितनी किसान को वापस मिली है। तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों को लॉस तो है ना। देखिए सर, एक किसान से 1 किलो सरसों नहीं ली जा रही, ये बात सरासर गलत है। एक थैली में 1 किलो 5-6 किसानों की होती है। अच्छा जी। ये सरासर गलत है।
क्योंकि सैंपल के तौर पे थोड़े बहुत ऊपर भी भेजनी होती है, इसलिए अगले डिपार्टमेंटल तौर पे भी रखनी पड़ती है कि इस किसान की ये है, तो उसमें पर्ची डाल के एक थैली में 5-6 किसानों की ली जाती है, ना कि एक किसान। एक ही थैली में इंक्लूड होती है? हाँ, इंक्लूड होती है, नंबर डाल दिया जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी। ये 1 किलो वाली सरासर गलत। ठीक है। तो जो किसान कहीं ना कहीं अपनी फसल लेकर आएंगे तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई उनके गेट पास अब की बार क्या चेंज किया गया है, और मेरी फसल मेरा पोर्टल जो ब्यौरा है उस पर वो क्या अपडेट करना होता है कि जिससे कहीं ना कहीं किसान मंडी में पहुंचने के बजाय अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर ले? देखिए सर, ये मार्केट कमेटी वाले बता सकते हैं जी, हमारा ही काम। थैंक यू। ठीक है जी। हमारे साथ और भी किसान है, चलो उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहोगे? मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो भी सुविधा दे रही है वो किसानों को सभी को पूरी मिलनी चाहिए। और उस कोई भी आपने अभी ये मार्केट सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज था उनसे जो बात की है, उन्होंने बताया कि आज किसी कारण से वो अधिकारी लेट हुआ है, वो अपना काम किसी और के जिम्मे लगाए और किसानों को समय पाकर अपनी सुविधा उपलब्ध कराए। तो किसान 5 बजे आ जाते हैं तो अधिकारी क्यों नहीं टाइम पे आते? ये भी तो बड़ी बात है ना। ऐसा है जी, किसान ने कई प्रकार का अपना काम होता है, खेती का होता है, डंगर का होता है, अपने बच्चों को स्कूल में जाने का होता है। इम्प्लॉइज को सिर्फ जो है ना वो अपना एक ड्यूटी का ही होता है। क्यों थोड़ा सा अधिकारी भी जो यहाँ का है रात को लेट तक तुलाई जराई भी उठाई भी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो जाके लेट भी सोता है, थोड़ा सा नींद पूरी ना खुलने की वजह से भी लेट हो जाता है कर्मचारी थोड़ा सा। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ अनाज मंडी से किसानों ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने 1 अप्रैल से जो रबी की फसलों खरीदने का जो बात कही थी और उसको लेकर ही आज जो किसान अनाज मंडी पहुंचे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं और 10 बजे के बाद है जो वो कर्मचारी आते हैं और किसानों की जो सरसों की जो फसल है सब मॉइस्चर चेक करते हैं और भी जो कमियां हैं उन्होंने किसानों ने बताई। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार है वो इन बातों पर कितना गौर करती है, कितने दिनों के बाद जो किसानों की समस्या है इनको पूरा करने का काम भी करती है। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।